नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर आपके आने वाले जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी सोच पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके सोशल स्टेटस पे, आपके फिजिकल स्टेटस पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, या आपकी सोच किस तरह से बनने वाली है, क्या सोच के आप किस दिशा में बढ़ने वाले हैं, ये सारे ग्रहों के गोचर ही बताते हैं। और अच्छी बात ये की है, मैं तो लगातार कुंडलियां बनाते आ रहा हूँ, लगातार लोगों के देखते आ रहा हूँ, कई दिन भर में कई कुंडलियां मैं देख लेता हूँ, सभी कुंडलियों की देख लें और गोचरों की बात यदि कर लें तो ये अगस्त का महीना निश्चित रूप से एक बड़ा ही अच्छा रिस्पांस लेके आ रहा है सभी राशियों के लिए। सबसे अच्छी बात यह कि सभी राशियों के लिए लेके आ रहा है और एक पॉजिटिविटी की तरफ सभी राशियाँ बढ़ेंगी। जो ये एक मन में नकारात्मकता बनी हुई थी कि ये काम मेरे नहीं हो रहे हैं या इन कामों में सफलता नहीं मिल रही है, उन कामों में विशेष सफलता जो है वो अगस्त में जरूर मिलेगी सभी को, क्योंकि गोचर ही ऐसे बन रहे हैं और सभी राशियों के लिए बन रहे। सबसे अच्छी बात यह है। और खास तौर से देखा जाए मीन राशि के लिए भी ग्रहों के गोचर बड़े ही बेजोड़ बने हुए हैं। सफलताएं मिलना तय है, सिर्फ करना यह है कि आपको आलस से अपने छोड़ देना है, काम अच्छे तरीके से और अच्छे वे में करना है। मैंने पहले ही बताया कि शनि आपके लाभ भाव में रहेगा 10 में, कमाने के अनेक संसाधन देगा, अच्छे संबंध बनना है, नए नई जगहों पर जुड़ना, नए लोगों से काम निकाल लेना, लेकिन बहुत पाप कर्म करके कमाने का प्रयास कभी भी मत करिएगा। शनि जब भी कमाता है पैसे तो अच्छे वे में कमाइए, क्योंकि न्याय का भी देवता है। कर्म दिए आपके खराब होंगे तो न्याय नहीं कर पाएगा फिर आपके साथ। वो पैसे सारे आपके कब खत्म हो जाएंगे, कब आप फिर पुरानी स्थिति में लौट आएंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो न्याय से अच्छे वे में कमाने का प्रयास करिए। ग्रहों की गोचर के लिए बात करें हम तो चूंकि अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं कि कालसर्प दोष से भी सभी लोग फ्री हो जाएंगे। सारी कुंडलियां कालसर्प के जो दोष हैं जिनसे कि उनके भाग्य में सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो उससे भी वो फ्री हो जाएंगे। सूर्य ने निकल के थोड़ा उससे एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी उसमें राहत दी है। 16 जुलाई को सूर्य राहु केतु के बीच जब सारे ग्रह होते हैं तो कालसर्प योग बनता है, तो सूर्य ने निकल के थोड़ी राहत दी थी। अब बुध भी उससे बाहर आ जाएगा कालसर्प दोष से। तो धीमे धीमे आप देख सकते हैं अगस्त के महीने में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों की सोच जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मुड़नी शुरू हो जाएगी। लोग पैसों को कमाना, अपने कामों में एक एप्लीकेशन डालना, यानी कह सकते हैं उसका क्रियान्वयन करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देंगे अगस्त के महीने में। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, जीवन जो उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। तो आइए इसी में जो कालचक्र की जो 12वीं राशि मीन राशि, इसको देखते हैं, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय, कुंडली के माध्यम से समझते हैं। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की जो रोचक जानकारियाँ आपके आगामी जीवन से और ग्रहों के गोचर से संबंधित ये समय समय पे मिलती रहें और आप उन्नति के पथ पे अग्रसर होते रहें। मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से। वहाँ भी इस तरह की रोचक जानकारियाँ हैं जो कि आपके आगामी जीवन में क्या परिवर्तन आने जा रहे हैं उस पर एक फोकस करती हैं उसको, तो वहाँ से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो मीन राशि के लिए यदि हम देख लें तो मीन राशि जो है मंगल खुद की राशि में उनके बना हुआ, जैसा कि मैंने कुंडली में भी दिखाया है। ये मंगल गोचर करेगा अभी फिलहाल 16 अगस्त तक इसी राशि में रहेगा। 17 अगस्त को गोचर करके आपके दूसरे भाव में जाएगा और मूल त्रिकोण राशि मेष में जाएगा। साथ ही शुक्र को देख लें तो शुक्र जो है तृतीय भाव में आपके चला आ रहा था, वो 1 अगस्त को गोचर कर जाएगा और आपके चौथे भाव में राहु के साथ उसका युति संबंध बन जाएगा और वो 1 सितंबर तक इसी भाव में रहेगा, नहीं चतुर्थ भाव में रहेगा, राहु और शुक्र एक साथ। पंचम भाव में देख लें तो पंचम भाव में सूर्य और बुध है, जो कि आधे अगस्त तक, यानी सूर्य तो 16 जुलाई को गोचर कर चुका है और आपके खुद की राशि में चला आया, आपके खुद के पंचम भाव में चला आया कह सकते हैं, कर्क राशि में। लेकिन ये फिर 16 अगस्त को गोचर करेगा और जाएगा अपनी खुद की राशि में, छठे भाव में जाएगा, यानी जहाँ सिंह राशि है 5 अंक लिखा है उसमें जाएगा। और बुध भी गोचर करेगा, बुध जो है 2 अगस्त को है कर्क राशि में गोचर कर जाएगा। साथ ही ये 17 अगस्त को 5 अंक में चला जाएगा, यानी ये सिंह राशि में गोचर कर जाएगा कह सकते हैं। तो सूर्य और बुध के 2 बार गोचर हो रहे हैं। सूर्य जो है बुधादित्य योग बना रहा है आपके पंचम भाव में भी, साथ ही सूर्य फिर बुधादित्य योग बना रहा है आपके छठे भाव में भी। तो ये 2 गोचर जो थे ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, इसके फल भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बृहस्पति आपके चूँकि आपके लग्न का भी लॉर्ड है, आपके राशि का लॉर्ड है, साथ ही आपके दशम भाव का भी लॉर्ड और दशम भाव में ही है, तो ये एक फल तो बड़ा अच्छा है ये बृहस्पति का होना केतु के साथ दशम भाव में। संबंध बनना और संबंधों से पैसे कमाना, ऊंचाई पे पहुंचना, ये बृहस्पति 20 नवंबर तक आपको ऐसे ही देता रहेगा। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। इस पर वीडियो पहले ही बन चुकी है, लोगों ने देखा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है बृहस्पति का ये गोचर, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। बृहस्पति ये अच्छे फल आपको दे रहा है, उसकी दृष्टियाँ 5, 7, 9 जो है आपके दूसरे भाव को, चतुर्थ भाव को और छठे भाव को, यानी दूसरा भाव जो है आपका कह सकते हैं पारिवारिक जीवन का भाव, वाणी का भाव कह सकते हैं, अचल संपत्तियों का भाव, इसको मजबूत करेगा। आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे कि आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि हो, आपके पारिवारिक जीवन में वृद्धि हो, आपके सुख में वृद्धि हो, यानी चतुर्थ भाव में आपके सुख में वृद्धि हो, माता से संबंध आपके अच्छे बने, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिले। साथ ही छठे भाव को देखें तो आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके रोग से मुक्ति मिलेगी, आपको फाइनेंस की सुविधाएं मिल जाएंगी। बृहस्पति यहाँ पे आपको लगातार 20 नवंबर तक ही देता रहेगा। शुरू करें दी हम मंगल से, तो मंगल जो है फिलहाल अभी आपके
खुद की राशि में था और सप्तम दृष्टि उसकी आपके पड़ रही थी आपके 7वें भाव पे, अष्टम पड़ रही थी आपके 8वें भाव पे, चतुर्थ उसकी दृष्टि पड़ी थी आपके सुख के भाव पे। तो वाणी से आपका सुख प्रभावित हो रहा था, आपको चोट चपेट लगने के डर थे। हालांकि मित्र राशि में था तो बहुत ज़्यादा फल नहीं दे रहा था। जलीय तत्व की राशि है मेन, बृहस्पति की राशि, तो मित्र राशि मानी जाती है मंगल की। तो उसके पाप प्रभाव में न्यूनता थी। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव के साथ जीवन आपका चला रहा था, अग्रसर कर रहा था आगे। वो चोट चपेट भी आपको थोड़ी बहुत लग के बचा ले रहा था, वो कह सकते हैं। सुख में भी आपकी वृद्धि कर रहा था मंगल। तो मंगल बहुत पूरे प्रभाव तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव, थोड़े आपके चोट चपेट लगने के भय जो हैं, या व्यापार में एक रुकावट यानी धीमे धीमे कार्यों का होना, ये सारी चीज़ें मंगल दे रहा था। यही मंगल जो है वो चेंज करेगा और चला जाएगा आपके दूसरे भाव में, कह सकते हैं मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि में चला जाएगा। तो उसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पे, 7वीं पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, और 8वीं दृष्टि जो उसकी पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, अपनी खुद की राशि पे पड़ेगी। भाग्य निश्चित रूप से आपका मजबूत करेगा, अचल संपत्तियों में वृद्धि होना, पैसे का पूंजी में परिवर्तन होना, परिवार में वृद्धि होना, मूल त्रिकोण का मंगल यहाँ पे ये देता है। लेकिन आपके चोट लगने के भय और बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम सेकेंड हाउस में रहकर, सप्तम से अष्टम जो होता है वो सेकेंड हाउस होता है, उसको भी आयु का ही हम भाव मानते हैं। वहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेगा तो चोट चपेट लगने के भय जो खासतौर से 57 दिन यानी 17 अगस्त से लेकर करीब करीब आप मान सकते हैं सितंबर के लास्ट तक ये जो है परेशान आपको किए रहेगा। तो इससे आपको बच के रहना है। सलाह देना मेरा काम है, सावधान करना मेरा काम है, डराना काम नहीं है। सलाह इसीलिए मैं दे देता हूँ कि आप वाहन चला रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, तो थोड़ा आप बचे रहें, थोड़ा सजग होकर करें और भी कॉन्शियस रहें आप, तो जीवन आपका बचा रहेगा। कह सकते हैं चोट चपेट आपको नहीं लगेगी। ये चीज़ें हैं, मंगल यहाँ पे ये दे रहा है। चौथे भाव पे दृष्टि डाल के निश्चित रूप से आपके पढ़ाई लिखाई को प्रभावित कर रहा है। सूर्य वहीं पे मौजूद है, मंगल की दृष्टि, हालांकि सूर्य वहाँ से चेंज कर जाएगा, लेकिन मंगल जब भी डालता है पंचम भाव पे दृष्टि तो आदमी के दिमाग को प्रखर बनाता है। और ख़ासतौर से सेना से, पुलिस से संबंधित काम, जो भी एग्ज़ाम आपके हैं, यानी सरकार के कामों से जुड़े, प्रशासन से जुड़े जो भी काम है, उसमें सफलताएं बड़ी बेजोड़ दिलाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी लाभजनक है मंगल, कह सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं कि अपने नीच की दृष्टि डालेगा, लेकिन फिर भी फायदे बड़े अनेक हैं उसके। इसका लाभ पूरा उठाना चाहिए और रिजल्ट उनके जो है पॉजिटिव आने की संभावनाएं पूरी बन जाती है इस समय मंगल की दृष्टि संबंध से। मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम भाव पे मैंने बता दिया। साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके पड़ेगी 9वें भाव पे, जहाँ 8 अंक लिखा हुआ है, वो भी मंगल का ही घर है। तो भाग्य आपका मजबूत करेगा। और भाग्य बस आपके पहले ही बताया मैंने कि आपके पारिवारिक जीवन में वृद्धि, साथ ही अचल संपत्तियों में वृद्धि और वाणी में वृद्धि, ये सारी चीज़ें होंगी। इनसे आपके काम भी अच्छे निकलेंगे, कह सकते हैं। शुक्र और राहु को ले लें तो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव चूंकि भोग विलास का भाव है, तो पैसे खर्च करना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, घर में कुछ पैसे लगाना, घर की साज सज्जा पे खर्च करना, माता से संबंध आपके अच्छे करना और साथ ही सामाजिक संबंध अच्छे बनाना, ये सारा काम राहु और शुक्र यहाँ करेगा। राहु जब भी चतुर्थ भाव में रिलेटेड हो तो स्थानांतरण का भी योग बड़ा अच्छा देता है, यानी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके काम करना, वहाँ से पैसे कमाना, या विदेश जाने के जो प्रयासरत थे विदेश जाने के लिए उनका भी प्रयास सफल होना, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पे देता है। शुक्र का आ जाना और भी राहु के दोषों का भी शमन करता है और आपके सुख सुविधाओं को भी बढ़ाता है। तो ये 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक रहेगा। तो इसमें आपको सुख सुविधाएं बढ़ना, माता से संबंध अच्छे रहना और घर का सुख मिलना, वाहन का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ पे शुक्र के रहने से। तो इसका ये एक बड़ा ही अच्छा फल है। दिमाग आपका बड़ा ही प्रखर करेगा राहु यहाँ पे, निर्णय लेना और निर्णय लेकर उसका एप्लीकेशन करके कामों में सफलता दिलाना, ये राहु का काम यहाँ पे होगा। सफलताएं जरूर आपको दिलाएगा राहु यहाँ पे। सूर्य बुध को लेना तो आपके पंचम भाव में है, 16 अगस्त के बाद आपके 6ठे भाव में भी रहेंगे। तो यहाँ 2 बार बुधादित्य योग बनना और मंगल की दृष्टि पड़ना, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि दिमाग आपका बड़ा प्रखर रहेगा। आगे बढ़ने के लिए जो आप सोच रहे थे उसमें एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी, नई दिशाएं आपको मिलेंगी, नए तरीके आपको मिलेंगे कमाने के और आगे बढ़ने के, दिमाग लगाने के। तो इससे आपको सफलताएं अच्छी मिल जाएंगी, कह सकते हैं इस समय। साथ ही जब ये 6ठे भाव में आएगा तो थोड़ी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कह सकते हैं, चूंकि अष्टम पे मंगल की दृष्टि और 6ठे में सूर्य का रहना शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रुओं को पराजित आप कर लेंगे, चीज़ें आपके शत्रु आपके किसी कार्य को रोक नहीं पाएंगे, सारी चीज़ें सही हैं आपके लिए। लेकिन थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ना, हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ सकती हो सकता है। तो इससे सजग रहें, दवाइयाँ खाते हैं तो खाते रहें। मंगल भी आपके अष्टम को प्रभावित करेगा, सूर्य आपको 6ठे भाव को प्रभावित करेगा। तो आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये जरूर हो सकती है, थोड़ी बहुत बढ़े आपकी। तो इससे थोड़ा बचे रहें, सजग रहें। हालांकि शनि भी देख सकते हैं 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो आयु आपकी अच्छी रहेगी, आयु में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सजग रहना होगा अपने हेल्थ को लेके। तो यहाँ थोड़ा हेल्थ को लेके सजग रहें, तो चीज़ें बड़ी अच्छी आपको मिलेंगी। बाकी चीज़ें आप देखें तो मैंने पहले ही बताया कि सभी राशियों के लिए अच्छे फल बने हुए हैं, अच्छा फल उन्हें मिलेगा। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। पूजा करनी है तो शनि और मंगल की आराधना करें, उसके लिए हनुमान जी की ही आराधना आप यदि करते हैं लगातार तो निश्चित रूप से दोनों के दोषों का समन होता है। जो शनि के दोष हैं, जो मंगल के दोष हैं, दोनों का समन होता है और मन में एक शांति आना, आत्मविश्वास में वृद्धि होना,
काम को एक दिशा मिलना कह सकते हैं, काम में एक दिशा मिलना और किस दिशा में काम करें तो मेरा काम सफल होगा, ये सारी सोच जो है आदमी की डेवलप होती चली जाती है। मन में एक शांति आने से आपका पारिवारिक जीवन कह सकते हैं, आपका सामाजिक जीवन जो कह सकते हैं वो भी बड़ा ही उन्नत होता है। तो ये सारे प्रयास आप करें, हनुमान की आराधना करें और शुभकामनाएं हैं आपको आगामी अपने जीवन के लिए। जीवन आपका अच्छा गुजरे और उन्नति के पथ पे आप अग्रसर होते रहें। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें और साथ ही जो है मेरे यदि आपके कोई सवाल हैं तो मेरे आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेके समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।